एशिया का ज्योतिपुंज कहलाने वाले महात्मा बुद्ध ने भी कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार की आलोचना ना तो करी होगी, ना आपको सुनने को मिली होगी, ना कभी आपको जो है समझ में आई होगी, जैसा कि ये व्यक्ति कर रहा है। पहले आप इसको देखिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा ठटरी के बरे न कटा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। ये विवादित शपथ ग्वालियर के भितरवार में बौद्ध धर्म सम्मेलन में भदंत शाह के पुत्र सागर महाथेरो ने लोगों को दिलाई। इस आयोजन में 96 जाटव समाज के गांव के लोग शामिल हुए थे। ठटरी के बरे न कटा। आपको बता दूं कि अक्सर धर्म की छोटी या ओछी समझ रखने वाले व्यक्ति ही इस तरीके की धर्म की व्याख्या करते हैं, जिससे अक्सर वे लोग प्रभावित होते हुए दिखते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, अथवा किसी कारण अपने ही धर्म विशेष के अंतर्गत उन्हें अन्य प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, या वो किसी कारणवश परेशान है। पर बात करें यदि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की, जिसमें आप बात करेंगे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा और उसी के साथ 10 सी, अथवा आप बात करें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, जिसमें चर्चा करी जाती है कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद, अनीश्वरवाद, अनाथवाद, प्रतीत समुद्रवाद, या इसी के साथ साथ अन्य जो सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों को भी जब आप पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं, उसमें कभी भी हमने चर्चा नहीं करी कि अनीश्वरवाद में भी हमने ये चर्चा नहीं करी कि जो है बुद्ध जो है ईश्वर को जो है इस तरीके की कोई व्याख्या करते हुए दिखते हैं। इवन अनीश्वरवाद में भी ये समझाया गया है कि ईश्वर की उपस्थिति को वो जो है स्वीकारते नहीं है, पर वो मानव या पृथ्वी को जो है एक तरीके से प्रकृति को जो है प्राथमिकता देते हैं। पर ईश्वर की इस प्रकार की कभी आलोचना स्वयं बुद्ध ने नहीं करी। इवन बुद्ध से भी जब पूछा गया, ईश्वर के बारे में प्रश्न करा गया कि ईश्वर है अथवा नहीं है, इस प्रश्न को लेकर स्वयं बुद्ध तक मौन है। इस बात को समझना, उन्होंने इस प्रश्न पर अपने आप को चुप रखना पसंद करा, किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करी। तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के जो ढोंगी होते हैं, किस आधार पर सनातनी धर्म की जो संस्कृति है उसको जो है कहीं ना कहीं कुंठित करते हुए दिखते हैं। इनको कौन अधिकार देता है इस प्रकार की बातें करने का? इनको कौन अधिकार देता है इस प्रकार की जो है विवेचना करने का? प्रश्न यही उठता है। तो यदि अब बात आती है कि यदि इसी प्रकार से करना होगा, तो मैं आपसे फिर से समझा दूं, बहुत अच्छी बात और बहुत शानदार बात है कि फिर कोई शशांक जो है जन्म लेगा और फिर कोई जो है पुष्यमित्र शुंग जन्म लेगा, तब समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म का क्या होता है। आई होप आप बात को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।